ईरान मिसाइल लाया है, इस्राइल की टेंशन बढ़ाया है, अमेरिका भी बौखलाया है, फिर परमाणु बम का खतरा मंडराया है। दोस्तों, ईरान ने विनाश का एक और जखीरा तैयार कर लिया है। ये वो हथियार है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी और दिमाग काम करना बंद कर देगा। जी हां दोस्तों, ईरान ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसके दम पर वो इजराइल और अमेरिका को चुनौती दे रहा है, उन्हें डरा रहा है, बर्बादी की आहट सुना रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। आखिर ईरान ने वो कौन सा अमोघ अस्त्र बना लिया है जिसके बल पर वो इतरा रहा है और इजराइल अमेरिका को धमकी दे रहा है? ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपको सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान ने आखिर कौन सा विनाशक हथियार बनाया है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं कि आखिर इस विनाशकारी हथियार को बनाने के बाद वो इजराइल और अमेरिका को ही धमकी क्यों दे रहा है। इजराइल ईरान के बीच विवाद क्यों, अमेरिका से क्यों चिढ़ता है ईरान। दोस्तों, ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति होने से पहले इसके इजराइल के साथ अच्छे संबंध थे। क्रांति के बाद सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल को दुश्मन करार देते हुए इसके साथ सारे संबंध को तोड़ दिया। ईरान के परमाणु बम बनाने की चाहत और फिलिस्तीन में सक्रिय आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह को सहयोग देने के कारण इजराइल के साथ उसके संबंध बिगड़ते गए। 2005 में ईरान में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदीनेजाद को राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ती गई। ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। मध्य पूर्व में ईरान के बढ़ते असर से भी इजराइल के नेताओं की चिंताएं बढ़ जाती हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही विवाद की जड़ है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है जो विश्व के लिए खतरा है। इसके विपरीत ईरान का कहना है कि उसका यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ये इससे बिजली उत्पादन और मेडिकल उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अपनी रिपोर्ट में ईरान के दावे को झूठा बताती है। उसका कहना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है जिसकी जानकारी वो दुनिया से छिपा रहा है। यही नहीं, उसने अपने गुप्त न्यूक्लियर प्रोजेक्ट 111 के बारे में IAEA को किसी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया। अमेरिका समेत पश्चिमी शक्तियों का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सैन्य मकसद के लिए है। इससे विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। पश्चिम एशिया का क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि यदि ईरान परमाणु बम विकसित कर लेता है तो इस क्षेत्र में इजराइल की बादशाहत खत्म हो जाएगी। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान पहले ये बयान भी दे चुका है कि वो दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटाना चाहता है। इसलिए इजराइल किसी भी सूरत में ईरानी परमाणु कार्यक्रम को सफल नहीं होने देना चाहता। इजरायली नेताओं ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए ईरान पर सैन्य हमले की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। सऊदी अरब समेत खाड़ी देश मानते हैं कि ईरान आधिपत्य पसंद देश है। परमाणु बम हासिल करने के बाद ये और भी आक्रामक हो जाएगा, इसलिए उसके पास परमाणु बम होना खतरे से खाली नहीं है। अरब जगत के सुन्नी देश भी ये कतई नहीं चाहते कि शिया देश ईरान के पास परमाणु बम हो। ऐसे में सऊदी अरब भी परमाणु बम हासिल करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, जहां तक अमेरिका से ईरान के बैर का सवाल है तो उसके पीछे परमाणु बम के अलावा एक मुख्य कारण तेल है। दरअसल तेल ईरान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। उसकी विदेशी मुद्रा का 80% तेल के निर्यात पर निर्भर करता है। अमेरिका ने उसके इसी आय के मुख्य स्रोत पर पाबंदी लगा कर रखी है। यही नहीं, उसने सेंट्रल बैंक की परिसंपत्तियों को भी जब्त कर लिया है, जिससे ईरान चिढ़ा हुआ है। दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईरान और इजराइल के बीच विवाद की जड़ क्या है और क्यों ईरान अमेरिका से चिढ़ता है। दोस्तों, आपको ईरान के उस घातक हथियार के बारे में बताऊं जो महाविनाश लाने वाला है, उससे पहले ईरान से भारत के रिश्तों के बारे में भी आपको बता देता हूं। भारत से ईरान के संबंधों का रंग कैसा, अमेरिका ने बिगाड़ दिया है सारा खेल। दोस्तों, एक बात तो हम जानते हैं कि भारत की ईरान से तगड़ी यारी रही है, लेकिन ये यारी कब और कैसे शुरू हुई क्या हमें मालूम है? शायद नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर एकमात्र शक्ति अमेरिका से दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं थे। सोवियत संघ के पतन ने दोनों देशों को अपनी विदेश नीति पर विचार करने के लिए विवश कर दिया था। जहां भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें और नई LPG नीतियों का लाभ पाने के लिए नए साथियों की तलाश थी, वहीं ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से खुद को बचाने के लिए नए सहयोगियों की तलाश में था।
इन्हीं परिस्थितियों में भारत ईरान संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ी। ईरान भारत का पुराना आर्थिक और सामरिक सहयोगी भी है। अमेरिका के प्रतिबंधों से पहले भारत चीन के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश था। दोनों देशों का सालाना कारोबार करीब 2000 करोड़ डॉलर का था। भारत ईरान को दवा, भारी मशीनरी, कलपुर्जे और अनाज का निर्यात करता है, जबकि भारतीय कंपनियां ईरान के तेल, रिफाइनरी, दवा, फर्टिलाइजर और निर्माण क्षेत्र में पैसा लगा रही हैं। 1993 से 2003 का दशक भारत ईरान संबंधों में स्वर्ण दशक के नाम से जाना जाता है। मोदी शासनकाल में भी दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी देखने को मिली है। भारत ने ईरान के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट किए हैं और अफगानियों की मदद के लिए तो दोनों देशों ने कई काम किए हैं। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया तो दोनों देशों के बीच संबंधों में आई गर्माहट थोड़ी ठंडी पड़ गई। अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया, जबकि वो भारत को उसी की मुद्रा में तेल देने के लिए तैयार था। चाबहार पोर्ट में काम को लेकर दोनों देशों के बीच पर्याप्त मतभेद थे। पीएम मोदी की इजराइल से बढ़ती दोस्ती भी ईरान को खटक रही थी, जबकि पीएम मोदी की इस नजदीकी का उद्देश्य भारत, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्तों में संतुलन रखना था। इसके अलावा कश्मीर पर ईरान ने कुछ आपत्तिजनक बयान दे दिया था, जिससे भारत काफी नाराज था। इन सब के बाद भी ईरान के साथ संबंधों में गर्माहट बनी रहे, इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गए थे। लेकिन भारत से कहीं न कहीं चूक हो गई, जिसका चीन ने लाभ उठा लिया, जो भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दोस्तों, ईरान के साथ भारत के संबंधों की चर्चा करने के साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि भारत के ईरान के विरोधी देश इजराइल से कैसे संबंध हैं। दोस्तों, कभी दुश्मन रहे इजराइल और भारत की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। मुकाम भी ऐसा जिसकी मिसाल दी जा रही है। लेकिन दोस्ती की ये इबारत ऐसे ही नहीं लिखी गई। इजराइल ऐसे ही भारत का इतना करीबी नहीं हो गया। इसके लिए पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का श्रेय देना गलत नहीं होगा। उन्हीं की दूरगामी सोच का परिणाम है कि आज इजराइल हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, हमारे दुख और सुख में खड़ा है। भारत और इजराइल की इसी दोस्ती से चीन भयाक्रांत है। उसे डर है कि कहीं दोनों देश मिलकर उसका वजूद ही न मिटा दें। चीन की यह आशंका ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे भी पीएम मोदी की वो रणनीति है जो उन्होंने ड्रैगन को घेरने के लिए बुनी है। दोस्तों, इजराइल और भारत के बीच बदले संबंधों की असली कहानी सार्वजनिक तौर पर 2015 से नजर आने लगी, जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली और भारत की विदेश नीति में बदलाव किया। इसके लिए उन्होंने इजराइल की तरफ कदम बढ़ाया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मुद्दे पर उसकी मदद की। इसके बाद पीएम मोदी 2017 में इजराइल के 3 दिन के दौरे पर गए और वहां के पीएम को भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी के न्योते पर 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 दिनों का भारत का विस्तृत दौरा किया। पीएम मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है कि इजराइल के साथ भारत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। पीएम मोदी के शासनकाल में भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी परवान चढ़ी है, अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1992 में जहां दोनों देशों का व्यापारिक साझेदारी $200 मिलियन था, वहीं 2015 के बाद इसमें अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि पीएम मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि भारत और इजराइल इतने करीब आ गए हैं। दोस्तों, अब बात ईरान के उस विनाशकारी हथियार के जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो इजराइल और अमेरिका के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ईरान ने खैबर बस्टर का किया परीक्षण, लंबी दूरी तक मार करने की है क्षमता। दोस्तों, ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल इजराइल और इस इलाके में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने में सक्षम है। ईरान की इस मिसाइल का नाम खैबर बस्टर है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक बताई जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह मिसाइल काफी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी ने इसे एक रणनीतिक और लंबी दूरी की मिसाइल बताया है। इस मिसाइल की लॉन्चिंग पर उन्होंने कहा कि ईरानी सेना और ईरानी गणराज्य के दुश्मन ताकत और बल की भाषा के अलावा कुछ नहीं समझते, लिहाजा अब इजराइल और अमेरिका को अपनी हदों में रहना चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, खैबर बस्टर के अलावा भी ईरान के पास कई घातक मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ईरान इन्हीं मिसाइलों के बल पर इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देता है। आपको ये भी बता दूं कि मध्य पूर्व के देशों में ईरान के पास सबसे ज्यादा संख्या में मिसाइलें हैं। दोस्तों, हथियार हमेशा विनाश को आमंत्रण देता है, क्योंकि ये किसी भी देश के अंदर गुरूर भर देता है और महाशक्ति होने का एहसास कराता है। लिहाजा हथियारों के इस होड़ से बाहर निकलकर दुनिया के सभी देशों को अमन, चैन और तरक्की की राह पर चलना चाहिए। तभी विश्व की तस्वीर बदलेगी और वो तस्वीर ऐसी होगी जिसे इतिहास के पन्नों में जगह मिलेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी उसकी मिसाल देगी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।